आगे बढ़ेंगे, पिपरिया सीट पर आएंगे। विलक्ष पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुरदास नागवंशी को मौका दिया है और पिछला चुनाव ये जीते भी थे। कहा जाता है कि एससी कैटेगरी में भाजपा के मजबूत दावेदार है और समाज में इनकी अच्छी पैठ है। कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो गुरुचरण खरे को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है और कतिया समाज के वोटरों में इनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस ने गुरुचरण खरे को मैदान में उतारा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिपरिया विधानसभा सीट के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? धर्मिष्ठा जी, माफ कीजिएगा, आपको करेक्ट करूंगा। जी जी गुरुचरण खरे जी का टिकट बदल दिया है, बिल्कुल, और उनका टिकट बदल दिया गया है और वीरेंद्र बेलवंशी को मौका दिया गया है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल, तो क्या कहता है इस सीट का सियासी समीकरण? देखिए, पिपरिया जो है, ऑफ कोर्स जैसे ही हम कहते हैं कि अगर होशंगाबाद एक धूर बन जाता है तो उसका प्रभाव आसपास भी पड़ता है। जैसे शैली जी ने भी बिल्कुल अभी पिछले ही उसमें कहा था कि ये बात बहुत शॉर्ट रहती है, लेकिन पिपरिया के एग्जैक्ट मुद्दे, ये एक बहुत जबरदस्त बात हमें नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलेगी कि नर्मदापुरम जिले में होशंगाबाद सीट के अलावा जितनी बाकी सीटें हैं वहां पर रोजगार, किसान, जाति समीकरण, ये मुद्दे बड़ी प्रबल तरीके से ऊपर आ जाते हैं जी। क्योंकि यहाँ पर पिपरिया, हम सभी जानते हैं कि पिपरिया का जो एग्रीकल्चर है वो एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वहां पर हमेशा पूरी की पूरी स्टैंडिंग रही है, चाहे दाल की हो, चाहे और सोयाबीन और कई चीजों की रही है, जो एक अपने आप में उस जिले को, उस पर्टिकुलर एरिया को समृद्ध बनाती है जी। तो यहाँ पर ये देखना बड़ा जबरदस्त होगा कि इन दोनों कैंडिडेट्स ने यहाँ पर किसान विशेष के लिए क्या किया है। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त चीज ये देखने को मिली गई है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी की सरकार में कई बार नर्सिंग कॉलेजेस को और मेडिकल कॉलेजेस को ये प्राथमिकता के रूप में देखा गया है। लोगों ने रियलाइज करा कि अगर हम ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा देंगे तो हमें प्रदेश के अंदर ही चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी एड्रेस कर पाएंगे और रोजगार को भी पूरा मौका दे पाएंगे। तो यहाँ पिपरिया जिले में ये अवसर जो क्रिएट किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो उनके प्लस पॉइंट में काउंट करते हैं। बिल्कुल। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम इसे देखते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उनके लिए बेनिफिट पॉइंट्स क्या रहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े गए हैं, इनकी पब्लिक इमेज के अलावा माइनिंग जो बरेली तट क्षेत्र में होती है, तवा नदी के किनारे जो माइनिंग के एक संगठन पूरा चल ही रहा है, उस तरह से वहां के आम लोगों पर जिस तरह का एक रसूख वर्चस्व होता है, कई बारी आप और हम नहीं देखते, लेकिन हमले हो जाते हैं लोगों पे, रमदारी और इस तरह की घटनाक्रमों की बातें तेज हो जाती है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की बहुत जबरदस्त सिचुएशन क्रिएट करी जाती है। और बुरी बात यह है कि इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में इस तरह के सिंडिकेट और बाहुबल चलने की वजह से रमदारी कुछ पर्टिकुलर जातियों को ही अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल। विलक्षण जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि पहले कांग्रेस ने कहा था, जैसा कि कांग्रेस हमेशा से कह रही कि हमने सर्वे करवाए, कई सर्वे के बाद टिकट बांटी है, गुरुचरण खरे को टिकट दिया गया, उसके बाद बदलकर वीरेंद्र बेलवंशी को मौका दिया गया है। तो गुरुचरण खरे के साथ तो अगर देखा जाए तो उन्हें भरोसे में लेकर उनके साथ छल किया गया है, उनके साथ छलावाही हुआ है। ऐसे में वो इनके कितने वोट काटेंगे और टिकट काटने का कारण क्या रहा? देखिए, मजेदार बात यह है कि कांग्रेस में सर्वे अकेला लोगों पे नहीं, कांग्रेस के बड़े लीडरों पे भी रहता है। ये बात आम ये मैं मतलब एज एन एक्यूजेशन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी जो बदलाव सूचियों में हुए हैं जी, इससे ये प्रभाव बहुत जरूरी देखने को मिलता है कि कौन सा कैंडिडेट किस नेता के बड़े करीब है जी। अच्छा, अभी हम लोगों ने पिछली, जब हम बैतूल सीट का डिस्कशन कर रहे थे, तो बैतूल सीट में भी वहां पे डागा जी जो है दिग्विजय सिंह जी के बड़े खास व्यक्ति रहे हैं जी। उनके पिता भी जो थे एमएलए रहे थे और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी रहे थे। तो यहाँ पे उनके साथ घनिष्ठता होने के बावजूद भी एक सिटिंग एमएलए जो फर्स्ट टाइम थे, उनको फिर से मौका दिया गया, और यही समीकरण यहाँ पे भी रहते हैं। बिल्कुल, हर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए जो आपको देखने को मिल रहा है जी। कांग्रेस ये जानती है कि हम अगर गलती ना करें तो ऑफकोर्स मध्य प्रदेश की जनता हमें फिर से आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अब एक सर्टन एस्पेक्ट्स के बाद, अगर उन बातों को इग्नोर कर दिया जाए, तो मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहती है। ऐसा कांग्रेस अपने विचारधारा में सोचती है। बिल्कुल। अब जब ये विचारधारा उनके अंदर फ्लोट हो गई है, तो ये बड़े राजनीतिक नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, कहीं ना कहीं दूसरे और बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, उन लोगों के लिए एक मौका पड़ गया कि कैसे हम अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करना शुरू करें। जैसे ही हम लोगों ने ध्यान से देखा, पांडुरना, मुलतई, आमला,
बैतूल, ऐसी जातिगत जो कि ट्राइबल क्षेत्रों के लिए काफी मतलब प्रोमिनेंट मानी जाती है, वहां पर भी सुखदेव पांसे जी ने अपनी पूरी कोशिश करी है कि अपने समर्थक के लोगों को टिकट पूरी तरह से मिले। हमारे लोगों को बाहुबल अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लेवल्स पे मिले, चाहे नपा चुनाव हो चाहे ऊपर के चुनाव हो। और यही बात कांग्रेस के लिए अब जरूरी पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस जीतना तो चाहती ही है, साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े लीडर्स ये भी चाहते हैं कि अब हमारी पैठ बनना और ज्यादा पकड़ शुरू हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब मौका नहीं चूका जा सकता। क्योंकि इस चुनाव में जिस बड़े लीडर ने अपनी पैठ बना ली, वो अपने आगे के लिए बड़ा पॉलिटिकल उछाल ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विलक्षण जी, सही कहा आपने। शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी धर्मिष्ठा जी, पिपरिया पे थोड़ा और आगे बातें जोड़ते हैं। एक तो देखिए परिसमन का जो प्रभाव रहा है सीट पे 2008 के बाद जी, तो 8, 13 और 2018 जी, ये बीजेपी खाते में सीट गई और ठाकुरदास नागवंशी जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में उस क्षेत्र के एक नेता बन के उभरे। हरीश तुलाराम बेमन जो थे, इनको 2018 के चुनाव में 18,130 वोटों से बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा था ठाकुरदास नागवंशी से। अब हम यहाँ पे टिकट बदलने की जो अभी बात हुई उस पर आते हैं। गुरुचरण खरे जो थे, गुरुजी, ये पैराशूट कैंडिडेट थे बिल्कुल उस क्षेत्र के। उस क्षेत्र में इतना जबरदस्त विरोध हुआ ये टिकट वितरण के बाद जी, और राहुल गांधी तक इसकी शिकायतें चली गईं, तब जाकर बीरेन बेलवंशी को टिकट दिया गया। बीरेन बेलवंशी का भी पुराना इतिहास भाजपा का ही रहा है, लेकिन लंबे वक्त से वो कांग्रेस के साथ हैं। और इस क्षेत्र में अगर ठाकुरदास नागवंशी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका अगर कोई सही तरीके से फायदा ले सकता है तो वीरेंद्र बेलवंशी ले सकते हैं। हमारी टीम लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है और हमारे आपके दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का चुनाव फंस गया है। मतलब गुरुचरण खरे के टिकट के बाद बीजेपी प्रसन्न मुद्रा में थी जी, लेकिन जब ये टिकट बदला और बदल के वीरेंद्र बेलवंशी को दिया तो अब ये चुनाव फंस गया है। बिल्कुल फंस गया इन द सेंस इस चुनाव पे कांटे का मुकाबला है। इस चुनाव पे हर जाति के लोगों का प्रभाव है। जैसा कि अभी विलक्षण जी ने बताया, कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पे जी, यहाँ के लोग बड़े अच्छे शांत स्वभाव के तो अगर लोग हैं। ये कहना गलत नहीं होगा शैलेंद्र जी, अगर देखा जाए तो कि कांग्रेस ने जब पहले सर्वे करवाया था और कहा जा रहा था कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और गुरुचरण खरे की अगर बात हो रही है तो बीजेपी खुश हो गई थी, जैसा कि आपका वक्तव्य है, जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी खुश हो गई थी उनको लेकर कि वो इतने उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, मतलब उचित नहीं था कि जीत सकते थे उनके सामने। तो ऐसे में क्या कांग्रेस का सर्वे केवल ऐसे ही था बोलने के लिए, वो सर्वे एक्चुअल में महत्वपूर्ण था? जी, मैं बिल्कुल उसमें थोड़ा सा जो जानकारी सार्वजनिक कर सकता हूँ उतनी कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता गुरुचरण खरे कोई खराब कैंडिडेट थे, वहाँ की जनता कह रही है कि वो पैराशूट कैंडिडेट थे। अब ये पैराशूट लेके उतरे हैं तो वाकई इनके पास कोई बहुत बड़ा जैक रहा होगा जी, लेकिन जब उसकी शिकायत शिकवे दिल्ली दरबार में पहुंचे जी, और वहाँ के लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पे मतलब 12 महीने काम करते हैं 5 साल, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि अगर वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट बदल के दिया जाता है तो पिपरिया में इस बार परिवर्तन की उम्मीद है। अब ये सतपुड़ा से घिरा हुआ है पिपरिया और होशंगाबाद में मां नर्मदा की कृपा है, बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे, कृषि मंडी जो है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है। दाल के बारे में बता ही दिया, गेहूं का जो व्यवसाय है मतलब कृषि प्रधान है और बड़े अच्छे सरल शांत स्वभाव के लोग हैं। लेकिन क्योंकि पिपरिया में मैं लगातार आता जाता रहता हूँ, 15 वर्षों से ठाकुरदास नागवंशी मतलब एक सामान्य कैंडिडेट रहे, विधायक रहे, उन्होंने किसी के नुकसान नहीं करा, किसी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं करा। बीच में जरूर उनका नाम कुछ खनिज से जुड़े कारोबारियों के साथ में उनका नाम जुड़ा था, लेकिन वो बहुत सरल स्वभाव के हैं। लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती है और जैसा कि मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा में कहा कि पूरा नर्मदापुरम, पूरा नरसिंहपुर और जबलपुर, जहां से नर्मदा जी मां नर्मदा बह रही हैं, जिस क्षेत्र से बह रही हैं, वहां पे वही प्रभावशाली लोग हैं जो कहीं ना कहीं खनिज के काम में जुड़े हैं। मैं यहाँ किसी कैंडिडेट का डायरेक्ट नाम नहीं जोड़ रहा हूँ। पिपरिया में भी रेत का कारोबार भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है, क्योंकि यहाँ पे और भी जाति के लोग हैं जिनका बड़ा प्रभाव है इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि ठाकुरदास नागवंशी जी के लिए इस बार बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस ने टिकट बदलकर वीरेंद्र बेलवंशी को मौका दिया। और बसपा की भी यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रतिभा अहिरवार जी भी मुझे लगता है कि काफी हद तक
वोट काटू वाली जो स्थिति में कहीं ना कहीं है, और एक बिल्कुल। नुकसान जो है बसपा यहाँ पे इस सीट पे कर सकती है। और वो बिल्कुल। नुकसान किसके खाते में जाएगा, मेरा ऐसा अंदाजा है कि वो नुकसान कहीं कांग्रेस के खाते में न चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र मिश्रा जी, आपने बिल्कुल पिपरिया सीट का, विलक्षण जी ने पिपरिया सीट का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। पिपरिया सीट पर छोटी बात, सॉरी मैं बिल्कुल धर्मेश जी, मैं बिल्कुल रोक रहा बिल्कुल हूं बिल्कुल आपको। बिल्कुल एक लोगों को यहाँ पर एक बड़ा एक सिंपल लेवल से एक अट्रैक्शन भी लोगों को यहाँ पे देखना बड़ा जरूरी है जी कि पार्टियां किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। जी आपने ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा बीजेपी बढ़ चढ़ के जीत से आई है बिल्कुल और लोगों को हमेशा जन आशीर्वाद यहाँ पे मिला है। बिल्कुल लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया में कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपना सिग्निफिकेंस बचाए हुए है। जी अब आने वाले हैं 2024 के चुनाव। बिल्कुल अब यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर ये उतर के आता है कि कैसा ये पर्टिकुलर लोगों को संगठित करने का काम छोटे शहर और छोटे कस्बों के लोगों में, जिला ब्लॉक्स पे, पंचायतों में कैसे किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम पिपरिया की ही बात कर रहे थे। वहां पर ये बड़ी आम फैक्टर है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के या कई और डिपार्टमेंट्स के जो एक ठेके होते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो विधायक, वहां के बाहुबल के नेता जो एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने पसंद के लोगों को ही प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इन्हीं से पर्टिकुलरली जिले की पंचायतों के चुनाव भी इफेक्ट करते हैं। और यही आम तौर पर, क्योंकि अब तो क्या है, मतलब देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छी तरीके से संगठित हो गई हैं। बिल्कुल एक कॉर्पोरेट अप्रोच आने के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़े जबरदस्ती एनालाइज करना शुरू कर दिया है कि एक छोटे से छोटा चुनाव भी बड़े चुनावों की तैयारी में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिल्कुल तो पॉलिटिकल पार्टीज दोनों, कांग्रेस और बीजेपी ने ये देखा है कि यहाँ पर अगर अपने पसंद के लोग, अपने फेवर करने वाले लोगों का भला किया जाएगा, उनको पदों पे बिठाया जाएगा, उनको नियमित रूप से टेंडर मिले जाएंगे, उनको उनके अनाज के लिए सही क्या कहते हैं दाम भी मिलवाया जाएगा, चाहे वो भंडारण के लिए उनके वेयरहाउस, चाहे युद्ध हो, कुछ भी हो, फिर भी उनको भरा रहे और कहीं ना कहीं से उसके किराए की व्यवस्था होती रहे। ये जो चीजें हैं, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं। और इस पर्टिकुलर चुनाव में अगर इस क्षेत्र में कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी डोमिनेट कर जाएगी तो उनका अगला टारगेट यही होगा कि छोटे स्तर पे लोगों को बेनिफिट पहुंचा के लोकसभा की पूरी तैयारी की। बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूँ, नहीं तो क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। विलक्षण जी, ये एक बात हमने बोला, कृषि प्रधान है पिपरिया, नर्मदापुरम पूरा ये जो बेल्ट है, इस पे माई की कृपा है और यहाँ पे बहुत अच्छी खेती किसानी तो होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, बहुत शिक्षित होते हैं। और पिपरिया की भी हम बात करें तो इस पिपरिया के पूरे क्षेत्र में बहुत शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं। और यहाँ पे जो बीजेपी को जो प्लस पॉइंट मिलता है वो इसलिए मिलता है कि संघ विचारधारा के जो बड़े परिवार हैं और संघ से जो जुड़े लोग हैं, वो सीट पे इतना साइलेंट मोड में रहते हैं साल भर, 5 साल, और समय आने पे वो लोग जब निर्णय लेते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जो यहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करता आया है। इसलिए पिछले 3 बार के जो परिणाम है, मुझे लगता है बीजेपी खाते में जाते थे, लेकिन वो प्रबुद्ध वर्ग, वो खास लोग, मैं उनका यहाँ कैमरे पे नाम नहीं ले सकता, जो बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में डालते हैं, वो इस बार कहीं ना कहीं नाराज हैं। और इस सीट पे इस बार कंपटीशन अच्छा तगड़ा होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। पिपरिया सीट पर कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के ठाकुरदास नागवंशी के लिए चुनौतियां कम नहीं है, जैसा कि आपने बताया है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र मिश्रा जी, शैली जी और